नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु फॉर कंपटीशन। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं अनुपात समानुपात का पार्ट 6, जिसमें आप सभी को अनुपात समानुपात हाई लेवल के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करके समझाया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो के अंत में सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ। हमारा यह रहा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है 243 रुपए को तीन ऐसे भागों में बांटें कि पहले भाग का आधा, मतलब पहला भाग हम ऐसे भाग बना लेते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब वो बोल रहा है पहले भाग का आधा, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब होता है 1/2, ठीक है। और दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 मतलब 1/3, और तीसरे भाग का चौथाई मतलब 1/4। यही तो बोला गया क्वेश्चन में, तो हमने यहां पर लिख लिया। पहले भाग का आधा मतलब 1/2, दूसरे भाग का 1/3 मतलब 1/3, तीसरे भाग का चौथाई मतलब 1/4। आपस में समान है तो प्रत्येक भाग को ज्ञात करना है। यहां भाग ज्ञात करना है, प्रत्येक का भाग हम ज्ञात करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यहां पर पहली संख्या ए और ये बी और ये अपनी सी, तीनों को हमने एबीसी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि ये आपस में बराबर है, a/2 इक्वल v/3 इक्वल c/4, आपस में बराबर हैं। तो हमें पता है कि जिसके बटे में जो वैल्यू होती है वही उसका एक्चुअल मान होता है। तो a का मान क्या होगा, a के लिए 2, v के लिए 3 और c के लिए 4। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो पिछले वाली वीडियो देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो अब हम देखेंगे यहां पर हमें कितने रुपए बांटने के लिए बोला गया था, 243 रुपए बांटने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो हम ए बी सी में ए को मिलेंगे 2, बी को मिलेंगे 3 और सी को मिलेंगे 4। तो तीनों को कितने यूनिट मिल रहे हैं यहाँ पर, 3 और 2 5, 5 4 9, तीनों को कितने यूनिट मिल रहा है 9, और 9 यूनिट बराबर हमें कितना दिया गया है यहाँ पर 243। तो 243, अब 9 को हम इसमें भाग दे देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता करना है। 1 यूनिट की वैल्यू पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 243/9, 9 का इसमें भाग देंगे, 9 दूनी 18, 3 बार गया और शेष कितना बचा 6, तो ये हो जाएगा 63। तो 9 सत्ते होता है 63। तो हमारे 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 37 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू अपनी 37 रुपए आ गई। अब हम देखते हैं ए की जो वैल्यू है, ए का भाग होगा तो हम देखेंगे ए बराबर हमें कितना दिया गया 2। 1 यूनिट की वैल्यू है 37, तो 2 यूनिट की कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे 2 × 37, मतलब इसका आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 74 रुपए। ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 74 रुपए। ए को कितने मिलेंगे 74 रुपए। अब बी को यहां पर कितने यूनिट मिला था, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 × 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 37 रुपए। तो 37, इसका गुणा करेंगे अपना क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा, 37 दिया 111। अब हम देखेंगे सी के लिए, तो सी के लिए सी को कितना यूनिट मिला था 4 यूनिट, तो सी को कितना मिलेगा यहां पर, तो 4 × 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 37, तो हमने 37 का यहां पे गुणा कर देना है। तो अपना क्या आ जाएगा, यहां पे इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा अपना 148, 148। तो दोस्तों यही एबीसी को मिलेगा, ए का भाग होगा 74 रुपए, बी को भाग होगा 111 रुपए और सी का भाग होगा 148 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब।
तो देखो ये ट्यूबलाइट लिख ली हमने, यहाँ पे बल्ब लिख लिया, और ये है मात्रा मतलब कितनी संख्या। ठीक है, तो 4 ट्यूबलाइट की बात हो रही है, 4 ट्यूबलाइट लिख दी, और बल्ब कितने बोले गए हैं, 3 बल्ब, 3 बल्ब बोले गए, 3 बल्ब लिख दिए। कुल 260 रुपए में एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत जो है 5:2 के अनुपात में। ठीक है, 5:2 के अनुपात में है। दोस्तों ये है मात्रा, ट्यूबलाइट 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब खरीदी थे कितने में, 260 रुपए में। ठीक है, और यहां पर एक ट्यूबलाइट की कीमत है 5 रुपए, यहां पे मान लो 5 अनुपात में दिया गया 5 रुपए, और बल्ब की कीमत है, यहां पर बल्ब की कीमत है 2 रुपए। दोस्तों अब हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है यहां पर, हमें दिया गया है यहां पर 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब 260 रुपए में खरीदे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब 4 ट्यूबलाइट मतलब 4 ट्यूबलाइट और एक ट्यूबलाइट की कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो ट्यूबलाइट की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 4 और 5 का गुणा कर देंगे, 4 और 5 का गुणा कर देंगे, यहां पर हमें इसके पीछे कीमत एक्स और लगा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सरल हो जाएगा, आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। तो हम मात्रा 4 ट्यूबलाइट और एक ट्यूबलाइट की कीमत है 5x, तो मात्रा और कीमत का गुणा कर देते हैं तो हमें कुल कीमत मिल जाती है। मतलब चारों ट्यूबलाइट की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 और इनका गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20x हो जाएगी, और यहां पर इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6x। और अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ये क्या है, 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कुल कीमत हो गई है, ये इनको जोड़ देंगे तो हमें 4 ट्यूबलाइट 3 बल्ब की कीमत हो जाएगी, क्योंकि ये 20x और ये 6x, तो ये इनको आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 26x। और 26x जो खरीदे गए थे 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब, उनकी कीमत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसके इक्वल में कितने में खरीदे गए थे, 260 रुपए में, तो हम एक x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। अब हम देखेंगे यहां पर x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x बराबर 260 और अपन में क्या आ जाएगा 26, 26 से अपना 26 कट गया एक बार, और ये 0, तो हमारी जो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ गई 10, x की जो वैल्यू आ गई 10। अब हम देखेंगे यहां पर ट्यूबलाइट की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 के साथ x की जो वैल्यू है 10, 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 10, तो कितना हो जाएगा 50। मतलब एक ट्यूबलाइट की कीमत कितनी है, 50 रुपए। इसी तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं, बल्ब की कीमत, तो बल्ब की कीमत 2 × x की वैल्यू है 10 रख दिया, तो एक बल्ब की कीमत कितनी आ जाएगी 20 रुपए, एक बल्ब की कीमत 20 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत कितनी होगी, तो हम देखेंगे यहां पर दिखाएंगे, यहां पर एक ट्यूबलाइट के लिए हम T यूज कर रहे हैं और प्लस 6 बल्ब के लिए V। ठीक है, 6 बल्ब की कुल कीमत क्या होगी, तो एक ट्यूबलाइट की कीमत यहां पर कितनी है 50 रुपए, तो 1 × 50 प्लस और 6 बल्ब, मतलब 6 × बल्ब की कीमत कितनी है 20 रुपए, तो कितनी हो जाएगी 50 प्लस 6×5 20 छक्के 120 हो जाएगा, 120, तो कुल कीमत कितनी हो गई 170 रुपए। दोस्तों एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की कुल कीमत कितनी हो जाएगी 170 रुपए, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया, प्रथम के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए 2 लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, द्वितीय श्रेणी का किराया, तो यहां पर हमने लिख लिया किराया का अनुपात क्या है, किराए का जो अनुपात है वो लिख लेंगे हम। तो किराए का यहाँ पर अनुपात दिया है 4:1। यदि प्रथम श्रेणी का 4, जैसे मान लो 4 रुपए लगता है, तो ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी कितना लगता है 1 रुपए। ठीक है, और अब हम देखेंगे यहाँ पर बोल रहे द्वितीय श्रेणी के किराए का यात्रियों की संख्या का अनुपात, और यहाँ पर यात्रियों की संख्या का अनुपात, तो संख्या का अनुपात, संख्या का जो अनुपात है वो क्या है 1:40, 1:40। और वो बोल रहे हैं
यदि कुल किराए के रूप में 11,000 रुपए लिए जाते हैं, मतलब कुल किराया जो है, रेलवे जो है कुल किराया कितना वसूल करता है, 11,000 रुपए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से ली गई राशि कितनी है, प्रथम श्रेणी के जो यात्री हैं उनसे कितने रुपए लिए गए, वो हमसे ये पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हम देखते हैं इसको। यहां पर बोल रहे प्रथम श्रेणी के जो यात्री हैं उनसे कितना किराया लिया गया। तो आपको मैं बता दूं, यहां पर हमें क्या दिया गया कि कुल किराया कितना लिया गया, दोनों श्रेणी से 11,000 रुपए। तो हम यदि इनका जो अनुपात में जो किराया दिया गया उसको हम एक्चुअल अनुपात बना के, उसका कुल अनुपात बना के और इसको इक्वल में रख दें तो आ सकता है। कैसे, अब जैसे मान लो ये किराया है, मतलब 4 रुपए लगते हैं प्रथम श्रेणी के और यात्रियों की संख्या 1 है, तो कुल किराया कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 हो जाएगा। मतलब एक यात्री जा रहा और उसके कितने रुपए लग रहे हैं, 4 रुपए। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी का जो किराया कितना हो जाएगा, कुल 4 रुपए। और इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी का जो किराया 1 रुपए है और कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं, 40, तो इसका कुल किराया कितना हो जाएगा, 1 × 40, मतलब कितना हो जाएगा, 40 रुपए। इस तरीके से ये हो जाएगा 4 यूनिट, ये हो जाएगा 40 यूनिट। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, इन दोनों का गुणा करके, जैसे मान लो ये किराया और ये यात्रियों की संख्या, इनका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 कुल कीमत, यहां पे लिख देते कुल कीमत। और ये कीमत यूनिट में है, ना कि स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट नहीं होगी। 4 और यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो द्वितीय श्रेणी की कुल कीमत कितनी आ गई, 40। मतलब कुल कितने खर्च, मतलब कुल कितना वसूला गया किराया, तो 40, यहाँ पे 40 वसूला गया, यहाँ पे 4 वसूला गया। ठीक है, अब हमें कुल किराया कितना दिया गया, 11,000 रुपए। ठीक है, तो इनको भी ऐड कर देते तो ये कितना हो जाएगा, 44 यूनिट बराबर हमें कितना दिया गया है, 11,000 रुपए। ठीक है, अब हम एक यूनिट की वैल्यू पता करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू पता करेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 11,000 के बट्टे में भेजेंगे 44 को। अब हम इसको 11 से काट देंगे, 44 भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, तो इसको 44 को 11 से काटा, 4 बार कटा, और इसको 11 से कटा 1 बार, और 3 जीरो तो 3 जीरो रख दिया। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको, 1,000 को इस 4 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा अपना, 250 बार। मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 250। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 250 रुपए। और हमसे पूछ रहे हैं प्रथम श्रेणी से कितना किराया वसूला गया। ठीक है, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू है 250 रुपए, तो 4 यूनिट की वैल्यू प्रथम श्रेणी से कितना किराया वसूला गया, 4 यूनिट वसूला गया ना, जो हमसे पूछ रहे वही देखेंगे हम। तो 4 यूनिट प्रथम श्रेणी से वसूला गया कुल, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 250 रुपए, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1,000 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन जैसे ही देखोगे तुम्हें ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है क्रिकेट मैच में ABC प्रकार के टिकटों की कीमत। अब इसमें 3 प्रकार के टिकट हैं, A, B और C प्रकार के टिकट है, और इनकी कीमत का अनुपात देखो, कीमत स्पष्ट दी है, अनुपात नहीं है, कीमत है। तो क्या क्या दी है कीमत यहाँ पे, प्रथम A टाइप का टिकट है 1,000 रुपए का, और B टाइप का जो टिकट है वो है 500 रुपए का, यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं, और C टाइप का जो टिकट है वो है 200 रुपए का। अब हम आपको बता देते हैं A, B और C श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात, मतलब कितने कितने टिकट बिके उनका अनुपात स्पष्ट नहीं है। तो किस अनुपात में बिके टिकट, मात्रा। ठीक है, मतलब ये तीन और ये बी टाइप के 2 और सी टाइप के 5 इस अनुपात में बिके, और इनसे जो कुल इनकम हुई वो क्या हुई, 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए इनसे कुछ कुल इनकम हुई, 2.5 करोड़ रुपए इनसे कुल इनकम हुई। अब वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर हमसे पूछा गया कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है। तो अब हम देखेंगे यहां पर जैसे 2.5 करोड़ रुपए कुल आय हुई, तो हम देखेंगे कि 1,000 के कितने टिकट बेचे, यहाँ
3 यूनिट, तो कुल इनसे एक ए श्रेणी से कितने टिकट, मतलब ए श्रेणी जो है उससे कितनी इनकम हुई, तो 1000 इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहां पर 3000 प्लस इसका गुणा कर देंगे, बी श्रेणी से कितनी इनकम हुई 1000 रुपए, और सी श्रेणी से कितनी हुई उससे भी 1000 रुपए। अब हमें समझ में आ रहा है कि ए से हुई 3000 रुपए, बी से हुई 1000 रुपए और सी से भी हुई 1000 रुपए। ठीक है, ये है कुल इनकम यूनिट में कुल इनकम, और ये है एक्चुअल इनकम। तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे? यहां पर ये कितना हो रहा है 3 और एक 4 और एक 5000, 5000 यूनिट, 5000 यूनिट बराबर हम रख देंगे 2.5 करोड़। तो कैसे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया अपना 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां ये 3 जीरो से अपने ये 3 जीरो खत्म हो गए, और ये 5 से अपना ये 25 को हम कितने बार काटेंगे 5 बार, और 3 जीरो जो शेष है वो 3 जीरो हम यहां पर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक यूनिट की जो वैल्यू अपनी आ गई वो कितनी आ गई 5000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू अपनी 5000 रुपए आ गई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी 5000 रुपए। अब हमसे वो बोल रहे हैं कि तीनों टाइप के कितने टिकट बेचे गए, तीनों टाइप के कितने टिकट बेचे गए। एक यूनिट बराबर 5000, एक यूनिट बराबर 5000, तो यहां पर कुल कितने यूनिट हो रहे हैं 3 और 2 5 और 5 10, 10 यूनिट टिकट बेचे गए ना, 10 यूनिट टिकट बेचे गए, और एक यूनिट की वैल्यू है 5000। तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो हम 10 में 5 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहां पे 50,000। कितने टिकट बेचे गए 50,000 टिकट बेचे गए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। मान लेते हैं इनका अनुपात दिया गया 1:2:3:4। अब हम मान लेते हैं पहला टुकड़ा है 1 ग्राम का, दूसरा टुकड़ा है 2 ग्राम का, और तीसरा टुकड़ा है 3 ग्राम का, और चौथा टुकड़ा है 4 ग्राम का। अब हम देखेंगे यहां पर कि वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, हीरे की जो कीमत है उसके भार के वर्ग के समानुपाती होती है। तो हमने क्या किया, इनका भार का वर्ग करेंगे, तो भार इसका 1 ग्राम था, इसका वर्ग करेंगे तो कीमत आ जाएगी। ये तो है मात्रा, ये मात्रा है, और कीमत आ जाएगी यहां पर कीमत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो अपना क्या आएगा 1, और अनुपात कीमत और 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 9, और 4 का वर्ग करेंगे यहां पर कितना आ जाएगा 16। दोस्तों वो बोल रहे इन जो हीरे की कीमत होती है उसके भार के वर्ग के समानुपाती होती है, तो हमने उनका भार का वर्ग कर दिया, तो ये आ गई उसकी कीमत। तो ये कीमत कितनी हो रही है यहां पर हम देखेंगे, ये कीमत कितनी हो रही है 48 यूनिट हो रही, 16 और 9। यहां पर हम इसको देख लेंगे, 1 मिनट इसको जोड़ लेते हैं क्या क्या होगा यहां पे। तो 16 और 9 25, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 और 4 29, और 1 कितनी हो रही है यहां पर 30 ग्राम, 30 ग्राम हो रही है। मतलब जो हीरे को तोड़ कर हमने उसकी कीमत का अनुपात बनाया, और उसका हमने योग किया, कितना हो रहा है 30 ग्राम हो रहा है। ठीक है, 30 ग्राम हो रहा है। अब हम जैसे मान लो एक 4 ग्राम का टुकड़ा, एक 3 ग्राम का टुकड़ा, एक 2 ग्राम का टुकड़ा और 1 ग्राम का टुकड़ा। जब ये पूरा एक टुकड़ा था तो कितने ग्राम का होगा 4 3 7 7 2 9 और 1 10, 10 ग्राम का एक टुकड़ा था। पहले 10 ग्राम का एक टुकड़ा था। ठीक है, पहले 10 ग्राम का एक टुकड़ा था, वो बोला भार के वर्ग के। दोस्तों अपना क्वेश्चन दिया गया था, कोई हीरा है बड़ा और उसका जो कीमत होती है वो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब किसी हीरे का जो भार का वर्ग करते हैं और उसके समानुपाती होती है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा हीरा था उसको तोड़कर 1:2:3:4 अनुपात के भार के जो अनुपात होते हैं उसमें तोड़ा गया है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं ऐसा करने से उसने
जो हीरे को बेचा उसको 70,000 रुपए कम मिले। तो जो पहले हीरा था, वास्तविक हीरा था पहले, उसकी कीमत क्या है वो हमसे पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनकी जो मात्रा है छोटे छोटे टुकड़ों का स्क्वायर वर्ग कर लेंगे, बोले ना वर्ग के समानुपाती। तो हम इनका वर्ग कर लेंगे। तो 1 का वर्ग हमारा यहाँ पर 1 होगा, और 2 का वर्ग 4 होगा, और 3 का वर्ग 9 होगा, और 4 का वर्ग यहाँ पर 16 होगा। और वर्ग के समानुपाती, तो इनकी कीमत का अनुपात आ गया, क्या आ गया, ये आ गया सबका अनुपात। अब हम क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे। तो इनको आपस में जोड़ देंगे, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30 हो जाएगा। इनका योग कितना हो रहा है, 30 हो रहा है यहाँ पर। और अब हम देखेंगे और इनका योग करेंगे हम, जो भार था उसका, तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, मतलब 10 ग्राम का हीरा था। और बाद में टूट के कितने क्या हो गया था, 1 2 3 और 4, इस ग्राम के इतने ग्राम के हो गए थे। अब पहले 10 ग्राम का था, तो 10 ग्राम का वर्ग, बोले भार के वर्ग के समानुपाती होता है। तो 10 ग्राम का अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। मतलब पहले जो हीरे की कीमत थी टूटने से पहले 100 रुपए थी, मान लो 100 रुपए थी, 100 यूनिट या 100 रुपए ऐसे मान लेते अभी अपन। तो 100 रुपए थी, और अब कितनी रह गई है, 30 रुपए रह गई है। मतलब कितनी कम हो गई है, कितनी कम हो गई है, पहले 100 रुपए का हीरा था, अब 30 रुपए का रह गया। तो कितनी कम हो रही है, 70 यूनिट, 70 यूनिट कम हो रही है उसकी कीमत। मतलब 70 यूनिट बराबर, वो बोल रहा है 70,000 रुपए कम हो जाती है। और यहाँ पर कितनी यूनिट कम हो रही है, कीमत में कितनी यूनिट की कमी हो रही है, 70 यूनिट की कमी हो रही है। और 70 यूनिट बराबर हमें क्या दिया गया, 70,000 रुपए की कमी। तो 70 यूनिट बराबर 70,000 रुपए, तो हमें इसको इक्वल में लिख लेंगे। इक्वल में हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जीरो से हमने 1 जीरो ये काट दिया, और 7 से ये 7 कट जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 7 से ये 7 एक बार कटेगा, और ये 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो रख देंगे। तो हमारा 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया हमारा 1,000 रुपए। 1 यूनिट बराबर 1,000 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए आ गई। और हमसे पूछा गया पुराना जो वास्तविक हीरा था उसका मूल्य क्या होगा। तो पुराने हीरे की जो वैल्यू थी कितनी थी, 100 यूनिट, और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 यूनिट इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए, उसमें 1,000 का गुणा कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया अपना 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए होगा आंसर, क्या होगा, 1 लाख। 1 लाख अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सरल था। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार इसको और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है, और एक 10 ग्राम के हीरे की कीमत 1600 रुपए है। उस 10 ग्राम के हीरे को तोड़कर 2:3 भार के अनुपात में हीरे को तोड़ दिया जाता है। मतलब 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, एक का भार है 2 और दूसरे का भार है 3, मतलब ग्राम नहीं, ये अनुपात में है। ठीक है, अनुपात में तोड़ दिया जाता है। तो हीरे, जो पुराने हीरे से नए, मतलब ये तोड़ने के बाद कितने रुपए की कीमत में कितने रुपए की कमी आएगी, ये हमसे पूछा गया, ये क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। वो बोल रहा है हीरे की जो कीमत है उसके भार के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पहले भार कितना था, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर बोल रहे ना, भार के वर्ग के समानुपाती, भार का हम वर्ग करेंगे तो कीमत यूनिट में कितनी आ जाएगी, कीमत यूनिट में आ जाएगी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 यूनिट है ये, 100 यूनिट, रुपए नहीं है, 100 यूनिट है। और 100 यूनिट बराबर हमें कितना दिया गया यहाँ पर, 100 यूनिट बराबर दिया गया हमें 1600 रुपए। 100 यूनिट बराबर 1600 रुपए दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 16 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 16 रुपए आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं। अब वो हीरा 10 ग्राम का था,
उसको 2:3 के भाग में तोड़ दिया गया। अब इसको आपस में जोड़ते तो कितना हो रहा है, 5 ग्राम हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनमें दोनों में 2-2 का गुणा कर देंगे तो 10 ग्राम हो जाएगा। इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम का। पहला टुकड़ा 4 ग्राम का और दूसरा टुकड़ा है कितना, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 6 ग्राम का। अब हो रहा है 10 ग्राम, हो रहा है 10 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, अब भार के वर्ग के समानुपाती। अब पहले का हम वर्ग करेंगे 4 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16, और दूसरे का इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ गया। अब हम इनको आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहां पर कितना यूनिट बाहर आ रहा है इसका, 52 यूनिट। 52 यूनिट कीमत आ रही। इसकी कीमत कितनी आ रही, तोड़ने के बाद उसकी कीमत कितनी आ रही, 52 यूनिट। यहां पर पहले कितनी थी, 100 यूनिट। मतलब डायरेक्ट उसको बेच रहे थे 10 ग्राम का हीरा, तो 100 यूनिट कीमत मिल रही थी, और तोड़ने के बाद उसकी कीमत कितनी रह जा रही है, 52 यूनिट। मतलब कितने यूनिट की कमी हो रही है, 48 यूनिट की। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितने रुपए की कमी होगी, तोड़ने के बाद कितने रुपए की कमी होगी। तो पहले 100 यूनिट थी और अब रह गई 52 यूनिट, तो कितने की कमी आई स्पष्ट रुपए में। तो हम यहां पर कर देते हैं इसको 100 माइनस 52, मतलब कितने यूनिट की कमी आई, 48 यूनिट की। 48 यूनिट की कमी आई, कीमत में 48 यूनिट की कमी आई। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 रुपए। तो 48 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, हमें पूछ रहे हैं कितने रुपए की कमी होगी। तो ये आ जाएगी अपनी, इसको गुणा कर देंगे तो 16×8 = 128 की 8, हाथ से लाइन 12, 16 चौको 64, 64 और 12 76। तो पहले जो हीरा, बड़ा हीरा बेच रहे थे, वो बेच रहा था 1600 रुपए, और जब तोड़कर बेचा गया तो कितने रुपए की कमी आ रही है, यहाँ पर 768 रुपए की कमी आ रही। 768 रुपए की कमी आ रही। तो यही अपना आंसर होगा, 768 रुपए। मतलब तोड़ के बेच रहे तो 768 रुपए की कमी आ रही। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके से अगर मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम डेली के डेली वीडियो लाते रहेंगे। और